अस्सलाम वालेकुम जी। रबिशा के ज़रिए से एवरी वन सारी फ़ोक होली। हम जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो आज हम जो है ना वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कर चुके हैं, जहाँ पर लिमिटेड रूल पड़ा था। हम जो है ना वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कर चुके हैं, जहाँ पे हम लीवर, स्प्रिंग बैलेंस, वेट सिस्टम वो हम सारा पढ़ चुके हैं, फिजिकल बैलेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है? आज हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है जी? किसकी? वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है ना? उसमें सबसे पहले हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है जी? मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है? ये मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है? वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड का जो एरिया होता है ना, किसी भी लिक्विड जो भी एक सरफेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है? वो कितनी कर रही है, ठीक है? उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? वो कितनी विड्थ ले रही है, कितनी हाइट ले रही है, कितनी लेंथ ले रही है, इन सारी चीज़ों को जो हम एक सिलेंडर में जब मेजर करते हैं कि लिक्विड जो है वो कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है अपने आप को प्लेस करने के लिए, ऑक्यूपाई कितना एरिया कर रहा है, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? अब हम जो है ना वो वॉल्यूम किस तरह मेजर करते हैं इसका, ठीक है? इसमें जो है ना वो मेजरिंग सिलेंडर इस तरह का एक फ्लास्क होता है, एक सिलेंडर होता है, ट्यूब होती है, ठीक है जी? यहाँ पर जो है ना वो डिवीजन्स लगी होती हैं, 5, 10, ठीक हो गया जी? इस तरीके से ये ट्यूब होती है, ठीक है? इसमें जो है ना वो ये जो यूनिट्स होते हैं ये लगे होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है? या मीटर क्यूब में होते हैं या मिलीलीटर्स में होते हैं, ठीक है जी? क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है ना उसमें मेजर किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना ये मिलीलीटर्स में या सेंटीमीटर क्यूब्स में मेजर किए जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है ना वो लिक्विड इनटेक किया जाता है, ठीक है? लिक्विड इनटेक किया जाता है। यहाँ पर लिक्विड जो है ना यहाँ से मेजरिंग सिलेंडर में डाला जाता है, ठीक हो गया ना? जब यहाँ से लिक्विड जो है ना वो मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये लिक्विड आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया ना? अब ये सारा का सारा जो है ना यहाँ पर लिक्विड आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर ना एक टेक्निकल चीज़ होती है जो आपने समझनी है। अब जब लिक्विड किसी भी सिलेंडर में डाला जाता है ना, तो आपके सामने मैं एक शेप दिखा रहा हूँ, उस तरह की शेप से तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको शो हो रही है, एक जो है वो कन्वेक्स सरफेस होती है, एक कॉनकेव सरफेस होती है, ठीक है ना? या लिक्विड नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, या लिक्विड ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक हो गया जी? लिक्विड जो है ना वो अक्सर नीचे की तरफ कर्व हो जाता है और या ऊपर की तरफ कर्व हो जाता है। मीनिंग वो इस तरह की शेप बना देता है। ये वाटर का एक कॉर्नर है। वाटर जो है ना वो इस तरीके से कर्व हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना वो इस तरह की शेप बना देगा। ठीक हो गया ना? तो अब हमें रीडिंग कैसे लेनी है यहाँ पर? अब हम रीडिंग लेते हैं ना, तो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो कर्व पॉइंट है ना, ये वाला जो कर्व पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस। ठीक हो गया जी? और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। ठीक हो गया ना? तो हमने हमेशा जो रीडिंग लेनी होती है ना, वो मेनिस्कस पॉइंट से लेनी होती है, ठीक है? फिर वही आप ज़रा पीछे जाएँगे ना, तो मीटर रूल वाला यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें रीडिंग बिल्कुल स्ट्रेट आई से लेनी है। हमने जो है ना वो रीडिंग यहाँ से नहीं लेनी। हमने रीडिंग जो है वो यहाँ से नहीं लेनी। हमने रीडिंग बिल्कुल मेनिस्कस के बिल्कुल साथ से लेनी है। यहाँ से हम रीडिंग लेंगे, जैसे हम रीडिंग लेंगे हमें पता चल जाएगा जी 15 सेंटीमीटर क्यूब या 15 मिलीलीटर जो है वो इस मरीन सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो 15 मिलीलीटर है। ठीक हो गया जी? तो ये इस तरह की सरफेस बनाता है, हमने हमेशा रीडिंग लेनी है मेनिस्कस से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर हम कन्वेक्स जो है ना वो सरफेस देखेंगे, ठीक है? वाटर जो होता है ना, वाटर सिंपल पानी जो होता है, वो बनाता है जो सरफेस है ना वो डाउनवर्ड कर्व होती है। ये वाटर की सरफेस है जो नीचे को कर्व होती है, ठीक है? अब हम लेते हैं मरकरी, ठीक है? मरकरी, ठीक हो गया जी? यहाँ से मरकरी इनटेक हुआ, ठीक है ना? अब मरकरी की प्रॉपर्टी है कि मरकरी जो है ना वो अपवर्ड को कर्व होता है हमेशा, ठीक हो गया जी? उसकी डेंसिटी की वजह से, ठीक है? ये अपवर्ड को कर्व होता है।
अब ये जो अपवर्ड कर्व वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे कॉनकेव सरफेस, और ये जो पॉइंट है वही पुराना मेनिस्कस। ठीक हो गया जी। अब जब हम यहाँ से रीडिंग लेंगे, हम बिल्कुल आई पोजीशन से सबसे टॉप पॉइंट से रीडिंग लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे मेनिस्कस से रीडिंग, अगर वाटर नीचे की तरफ कर्व है। जब लिक्विड ऊपर की तरफ कर्व है तो हम ले लेंगे टॉप पॉइंट से रीडिंग। टॉप पॉइंट से हम फिर सीधी रीडिंग लेंगे। जब हम रीडिंग लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इस तरीके से जो है ना मेजरिंग सिलेंडर में कोई भी फ्लूइड्स डाले जाते हैं, अगर वो नीचे की तरफ कन्वर्ट जो है ना वो कर्व्ड है, तो मेनिस्कस से रीडिंग ले ली जाती है, और अगर ऊपर की तरफ कर्व्ड है तो बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट जो सरफेस होती है उसकी कॉन्केव कॉन्केव सरफेस, वहाँ से रीडिंग ले ली जाती है। रीडिंग लेके उसको मेजर कर लिया जाता है और नोट डाउन कर लिया जाता है। डिफरेंट किस्म के वॉल्यूम्स को, उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिक्विड्स का में जो मेजरिंग सिलेंडर है वो यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया जी। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी।